ये मैडम मैं कोटा रामगढ़ मंडी से हूँ। कहाँ से हो सर? कोटा रामगढ़ मंडी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैं अभी क्या वर्क प्लेस पे हूँ, तो लंच हुआ था तो थोड़ा सा बस हो गया। ओके, कोई बात जी नहीं। मैम। थैंक थैंक मैं यू। और मैं मैडम शामपुर से हूँ, जी सर। एमपी सीहोर डिस्ट्रिक्ट। जी, कहाँ पे हैं आप? मुझे दिख क्यों नहीं रहे? कैमरा ऑन करिए सर, फेस टू फेस आइए, जैसे आकाश जी आ गए। अपना जो फर्स्ट टाइम आए अपना परिचय दीजिए, बात कीजिए, तब ना इंट्रोडक्शन बनेगा। अगर कोई रीजन हो नहीं कैमरा ऑन कर सकते तो बात अलग है, बाकी अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर कुछ इश्यू तो अपनी ओर से कैमरा ऑफ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेलो मैम, आप मुझे तो जानती होंगी। हेलो, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद दर्शन हो रहे हैं ना सबके। जी, आप कहाँ से हैं मैम? मैं तो भूल गई। मैं गुजरात से हूँ, सूरत। अच्छा, मेरा याद होगा आपको, मैं कहाँ से हूँ। जी बता दीजिए। सब बोलते हैं ना कि आकाश सर की क्लास में ही मिला करते थे। मैं दिल्ली से हूँ। बहुत बढ़िया। हेलो मैम। अगर कुछ काम कर रहा तो कैमरा ऑफ कर लीजिए तो चलेगा। अगर आप ऑफिस में हो, दिक्कत होगी तो बंद कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि टेंशन के साथ कोई सेशन ले, इंजॉयमेंट के साथ लीजिए। ईयरफोन लगा हेलो लीजिए, मैम। मेरे ध्यान से सुनिएगा खाली। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं कलकत्ता से हूँ। जी जी। शशि क्या जैन। करते हैं? हाउस वाइफ। अच्छा, फर्स्ट टाइम सेशन ले रहे हो? हाँ, आपका तो फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, ऐसे बहुत सेशन लिए हुए हैं हाँ पहले। जी, वो तो है ही। थैंक यू। आपका तो फर्स्ट अनअप्रिशिएटेड। टाइम। चलिए, टाइम का उपयोग करते हुए टाइटल डाल लीजिए आज के लिए। 2020 पोर्टल ऐसे करके लिखिए। सबसे पहले आप जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम लिख लीजिए। फिर लिखिए 1212 पोर्टल। मैम क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं? 1212 पोर्टल। बॉटल। पोर्टल, PORA। ओके ओके ओके, पोर्टल। ओके ओके ओके, 12 पोर्टल। ओके, थैंक यू। जी वेलकम। लिख लिया? कोई एक एक सदस्य हाँ या थम्स अप मुझे बताइएगा तो मुझे बताने में आसानी रहेगी। ओके, थैंक यू। लिख देखिए, लिया सबसे मैम। पहले जब 12 तारीख आएगी सुबह से लेके, क्योंकि इस बार का पोर्टल 10 दिन तक रहने वाला है। 12 से 21 तक याद रखना। 12 से 21, क्योंकि 12 का उल्टा हो जाएगा 21। तो आपको क्या करना है, ये 10 दिन के अंदर, मैं तो चाहती हूँ कि 12 तारीख के बाद से लेके आप 2025 तक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। ऐसा नहीं कि कोई पोर्टल खुल रहा है इसलिए आप ये कर रहे हो। ये सोचो कि इस पोर्टल के बाद मैं सब कुछ बदल दूंगी अपनी जिंदगी में। सबसे पहले पॉजिटिव रहना है। अपनी लाइफ में 2024 में जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन करना है। सबको माफ करना है। सबसे माफी मांगनी है। हम नहीं चाहते कि 2025 में भी वही पुराने दुख दर्द परेशानी लेके हम एंट्री करें। तो क्या करना है? माफ करना है, माफी मांगनी है, खुश रहना है। ये नहीं है कि हम चाहते सब कुछ नया है मगर पुरानी यादों के साथ आगे बढ़ा, ये नहीं करना है। पॉजिटिव अफर्मेशन जो आप लाइफ में पाना चाहते हो वो बनाइए। कि मुझे ये, जैसे कि अगर आपको हेल्थ इशू तो क्या बोलोगे? ईश्वर की कृपा से मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आई एम कंप्लीटली हेल्दी। यस, आई एम कंप्लीटली हेल्दी। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो ये बोलिए कि ईश्वर के आशीर्वाद से हर दिन मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि आपके शब्द आपके भगवान हैं। जैसे शब्द आप बोलोगे वही आपकी लाइफ की रियलिटी बनेगी। अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, सास ससुर के साथ, पति पत्नी के लिए या बच्चों के साथ, तो ये बोलो कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे कुछ कर्मा होते हैं ना कि हमें उसे डील करना पड़ता है। तो क्या करना है? हर रिश्ते को माफ करके लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अगर आपके सास ससुर के साथ आपका नहीं जमता तो ये बोलिए कि सब कुछ ठीक है, हम दोनों में आपस में बहुत प्यार है। बोलते बोलते है ना आपको ये लाइफ की रियलिटी दिखना शुरू हो जाएगी। अभी आपकी एग्जाम आने वाली है, मन में बहुत सारे डर होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि कैसे होगा लाइफ में, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ये हो गया था, एक नंबर से रह गए, वो सब छोड़ दीजिए। जब भी एग्जाम दो तो ये सोचो ये मेरी एक पहली शुरुआत है। यस, आई कैन डू इट।
आई कैन डू इट, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से इस साल मैं एग्जाम क्वालिफाई हो गई हूँ। दिमाग में अगर ये रहा ना, यस आई एम क्वालिफाई, आई एम क्वालिफाई, आई एम क्वालिफाई, ये बैठ गया ना, तो आप लाइफ की कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। रिश्ता ठीक कर सकते हो, शादी अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो या जिससे आप पसंद करते हो उससे भी शादी करना चाहो ना, तो वो भी हो सकता है। यहाँ दिक्कत क्या आ जाती है कि हम शादी तो करना चाहते हैं मगर माइंड में इतने सारे नेगेटिव थॉट रहते हैं कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लड़के के पेरेंट्स नहीं मानेंगे, उसके पेरेंट्स अच्छे नहीं है, मेरे पेरेंट्स साथ नहीं देते। यहाँ पे क्या होता है कि आप जिसके घर जाना चाहते हो उसी की बुराई कर रहे हो, तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और वो एनर्जी आपको लाइफ में ग्रो नहीं करने देती है। जो पाना चाहते हो सबसे पहले क्लियर हो जाओ कि मेरी लाइफ का गोल क्या है। जैसे ही क्लियर होंगे ना, वैसे ही रास्ता खुलेगा। आप ही अटके रहोगे तो रास्ते कैसे बनेगा। आप जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हो सबसे क्लियर हो जाओ, लिख लीजिए एक पेज पे। 12-12 पोर्टल के दिन 12 तारीख को सबसे पहले आप उठोगे, नहाओगे, धोगे। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो उस दिन 5 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। दूसरा, मंत्र जाप कीजिएगा। आप जिस भगवान को मानते हो ना, उनका नाम लीजिएगा। 2-3 राउंड तो 108 बार तो आप चैंट कर लीजिए, जिस भी भगवान को मानते हो। जैसे मैं शिव जी को मानती हूँ तो मैं शिव जी का नाम लूंगी। आप जिस देवी देवता को मानते हो या आप जिस भी धर्म के हो उनका नाम लीजिएगा। फिर क्या करोगे, मैनिफेस्ट के लिए आप जो भी आपकी इच्छा एक लाइन वाइज 12 लिख लीजिए। जैसे कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, मेरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित है, मैं जीवन में बहुत कामयाब हूँ, मैं जो चाह रही हूँ मुझे सब कुछ मिल रहा है। ऐसे करके 10-12 अफर्मेशन तैयार कर लीजिए। और 12 तारीख कौन से दिन पड़ रहा है? थर्सडे, गुरुवार पड़ रहा है ना आई थिंक। उसके लिए आप एंजल नंबर लिख लीजिए 25। 12 तारीख के लिए आप लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा या यहाँ पे लिख लीजिएगा 25। और 12-12 भी आप लिख के रखिएगा, उसकी एनर्जी आपकी पूरी लाइफ पे इफेक्ट करेगी। ऊपर लिखेंगे 25, जैसे कि यहाँ पे आप लिख लोगे 25 एंड 12-12। ऐसे करके आप लिखोगे ना तो आपकी एनर्जी फ्लो होगी और आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो महसूस करोगे, वो आपकी लाइफ की रियलिटी बनती जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कोई टोकेगा, कोई बोलेगा, क्या सोचेगा, तो आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिख सकते हो। मैम एक और पेपर लिख के दिखाइए। हाँ जी, एक पेपर पे लिख के दिखाइए। ओके, अभी आप लिख लीजिए फिर मैं आपको बता दूंगी। ओके, थैंक और आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे किसी को माफ करने में बहुत मुश्किल आ रही है, तो मैं यहाँ पे अभी एक स्विच वर्ड शो करूंगी। क्या करना है, वो स्विच वर्ड लिखना है, नीचे अपना नाम लिख के एनर्जी सर्कल ड्रॉ कर देना। आपको ऐसा लग रहा ना कि मैंने जानबूझ के किसी को हर्ट किया या अनजाने में किया, तो ये जरूर करके देखना। आपकी लाइफ में ना जो भी बहुत दिक्कत कर रहा है ना, वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि माफी ऐसी चीज है ना, क्योंकि हम भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती करते हैं और भगवान से उम्मीद करते हैं कि वो हमें माफ करे। तो आप भी सबसे माफी मांग के आगे बढ़िएगा और सबसे बड़ी अपनी हीलिंग कर लीजिएगा, नेगेटिविटी पूरी तरह से खत्म कर दीजिएगा। अगर आप कोई भी चीज लेके चलोगे ना लाइफ में, तो आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको किसी को माफ करना मैं शेयर करती हूँ फोटो, उसको बना लीजिएगा। दिख रहा है आप सबको? दे- दिख रहा है सबको? मुझे कोई एक बताइए। दिख रहा है, यू। दिख रहा है। इलाज ये ऊपर कीजिए पे लिखा ना। है ना, टुगेदर डिवाइन थोड़ा फॉरगिव, सा ये बनाइए एनर्जी बहुत सर्कल के साथ, और नीचे बहुत जहाँ पे स्मॉल लिखा है। है मैम प्लीज बहुत स्मॉल लेटर से थोड़ा लार्ज कीजिए। अब इतना ही दिखेगा मैम ये तो। अभी मेरे पास फिलहाल लैपटॉप, मुझे ऑन करने में टाइम लग जाएगा, अभी ऐसे ही कर लीजिए आप। दिख रहा है आप सबको क्लियर कि वो करना पड़ेगा दिख मुझे? रहा है। ओके, लिख लोगे तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, मेरे हमको तो नहीं दिखेगा मैम, मेरे को तो नहीं ओके, मैं दिख। ग्रुप में शेयर कर दूंगी, हाँ डोंट हाँ वरी। हाँ, ओके ओके, दिख रहा है मैडम, दिख रहा है, दिख रहा है। मैम अपनी तरफ से जूम कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ हाँ, हो गया। थैंक यू। लिख लोगे तो मुझे बताएगा, मैं थोड़ा समझा दूंगी।
आई थिंक आप सबने लिख लिया होगा, खाली आपको ये सर्कल लिखना है, बाकी वो डिटेल में नीचे का आपको समझा दूंगी, ठीक है। आई अच्छा, होप खाली क्लियर। सबके लिए लिखना है क्या? हाँ जी, खाली सबके लिए लिखना है क्या? टुगेदर हाँ डिवाइन जी, फॉरगिव सबके लिए लव। लिखना है, नीचे का तो डिटेल मैं आपको समझा दूंगी, उसको नहीं आपको लिखना है, ओके खाली ओके ऊपर ओके ओके। का। नो, नहीं हुआ अभी तक, ओके चलो 1 मिनट और। हो गया क्या? जी। ओके, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। नो इससे मैम, क्या होगा? वेट वेट वेट, आई मेड। किसका रह गया भाई? कॉन्शियसली। मैम, मेरा मेरा मेरा। देख, इसमें ना खाली आपको ना सर्कल बना था, डिटेल मैं आपको समझा दूंगी, कोई बात नहीं, जिसका रह गया एक बार मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं फिर से शेयर कर दूंगी। ये सर्कल क्या कह रहा है पता है, कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है, या आप बहुत परेशान हो गए, किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, खुद भी चैन से नहीं रह पा रहे हो, तो ये सर्कल बनाइए, उसके अंदर जो स्विच वर्ड दिया है उसे लिखिए, नीचे अपना नाम लिख के भूल जाइए और डिवाइन पे छोड़ दीजिए। जब हम कोई चीज को खुद ही नहीं छोड़ना चाहते ना, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है, ये माफी मांग रहा है कि मुझे बता रहा है खाली। तो ये स्विच वर्ड बोलने के बाद आप सरेंडर हो जाइएगा कि मैंने माफी मांग ली है, और जिसने मुझे चोट पहुंचाई है, दुख दी है, उसे मैंने भी माफ कर दिया है, क्योंकि कौन बात कर रही है? कृपया करके अपनी ओर से म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर आपको जब बात करना होगा तो आप अपनी ओर से बात कर लीजिए, मैं हर किसी का सुनूंगी, हर किसी का रिप्लाई कर दूंगी। और सबसे बड़ी बात, ये 12-12 पोर्टल के बाद है ना, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए। माता पिता, भाई बंधु, कॉपी किताब, आपकी एजुकेशन, जो कुछ आपको ईश्वर ने दिया है, हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मनी, आपके पास अगर 500 रुपया भी है ना, तो सोचो मैं दुनिया का सबसे धनी इंसान हूँ। अगर आप पढ़े लिखे हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आप स्वस्थ हो ना, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए। हल्की फुल्की बुखार है ना, कोई बात नहीं, सर्दी खांसी है ना, कोई बात नहीं, जिंदा तो हो ना, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आपने जीवन में बचपन से लेके आज तक जो कुछ पाया है, शिद्दत से इतने ग्रेटफुल हो जाए ना, कि ईश्वर आपको भर भर के देना शुरू कर दे। आज से इस वक्त से अपनी माइंड से सब कुछ खाली कर दीजिए। ईश्वर ने आपको जो दिया है ना, बहुत लोग उसके लिए तरस रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पोर्टल से आप अपने जीवन में हर चीज दरकिनार करके एक नई शुरुआत करोगे। शादी करना चाहते हो, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, हेल्थ, कैरियर, कुछ भी, सब कुछ मिलेगा। मगर यहाँ से डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर आप पैसा कमा रहे हो, तो ये सोचो कि मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे पास जॉब है। पेरेंट्स है तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। हर एक छोटी चीज का एहसास ब्रह्मांड को करवाइए कि आपको उन्होंने क्या कुछ दे के धरती पे भेजा है। घर की एक एक चीज, वस्तु को छू के बोले, वाओ, मैं लकी हूँ। दूसरी चीज क्या करेंगे, आईना के सामने जाएंगे, सारा दिन अपने आप को बोलेंगे, वाओ, कितना सुंदर जीवन दिया है मुझे। हो सके तो जितनी बार आईने के सामने जाए ना, उतनी बार बोले अपने नाम के साथ, आई लव यू पूजा, आई लव यू, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। जितनी बार जाओ उतनी बार आंखों में आंखें डाल के बोलो, आप चाहे जो भी उम्र के हो, मेरे एज के हो, मेरे से बड़े हो, मेरी मम्मी के हो, दादी की उम्र के हो, मगर आईने के सामने जाके अपनी सोल को एहसास करवाओ कि आप उसे पसंद करते हो। हम हमेशा ना बाहरी तारीफ पे बहुत हो रहते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, खुद तो हम अप्रिशिएट नहीं करते और दूसरे से उम्मीद करते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट करे। खुद नहीं पसंद करते तो कोई आपको कैसे पसंद करेगा। तो आईने के सामने जाना और अपनी तारीफ करनी है। यस, मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब हूँ। कुछ ऐसा अफर्मेशन है कि यूनिवर्स से आपका कनेक्शन हो जाए। ये बोलो, मैं ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ, मुझे ब्रह्मांड बहुत पसंद करता है। ये ऐसा अफर्मेशन है ना कि आप चाहे कितने भी मुसीबत में होंगे ना, कभी मुसीबत में पड़ेंगे ही नहीं। आपको ऐसा लगा कोई है मेरा हाथ पकड़ के रखा है। लिखिए, मैं ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कुछ अफर्मेशन आपको ऐसे गुनगुनाने, और अगर आप चाहते हो कि क्या बोलूं अभी,
चलो शादी, यहाँ पे शादी के लिए भी कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ये बोले कि ईश्वर की ब्लेसिंग से मेरी लव मैरिज बहुत खुशी खुशी हुई है। जो अरेंज मैरिज चाहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से मुझे बहुत सुखी संपन्न ससुराल मिला है। बाकी फिर आप जो पूछते जाओगे उसका आंसर करूंगी फिर। और बाकी का अफर्मेशन आपके डिजायर के अकॉर्डिंग बनाते जाइए कि आप क्या चाहते हो। अभी आप मेरे से अपने रिकॉर्डिंग जो भी सवाल जवाब वो पूछिए, उसके बाद मैं 2 चीज करवाऊंगी, एक फॉरगिवनेस प्रेयर, दूसरा ग्रेटिट्यूड, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर ये 2 चीज आपने कर ली तो 2025 ऐसे ही आपका शानदार जाएगा। और ये करने के बाद कृपया करके माइंड में डाउट मत रखिए कि किसी ने मुझे माफ किया या नहीं किया। आपने सरेंडर कर दिया, ऊपर वाला देख लेगा। मन में थोड़ा सा भी भाव मत रखिएगा कि मेरी गलती थी, मेरे से ये हो गया। जो होना था सो हो गया, अब क्या चाहते हो उस पर फोकस बनाइए। ठीक है, अब लाइन वाइज अपने अपने सवाल पूछते जाइए, मैं आप सबको गाइड करूंगी। बस इतना है कि 12 पोर्टल पे आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, वही सोचना है, वही बात करना है जो आपको पाना है। किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना है, किसी से कोई शिकायत नहीं करना, क्योंकि ये जो पोर्टल खुलेगा ना, आप यूनिवर्स के साथ तुरंत अलाइंड हो जाएंगे, पूरे ग्रह चेंज हो जाते हैं। उस समय एनर्जी इतनी हाई लेवल की होती है ना कि आपने कुछ बोला वो चीज हाजिर हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के खुद जीनी है। अलादीन को डाउट नहीं रहता ना कि उसने कुछ मांगा वो पूरा नहीं करेगा, वैसे आप अपनी जिंदगी की जीनी है। अपने ऊपर इतना ट्रस्ट रखें कि अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आया, कोई विचार आया या कोई सपना आया तो डेफिनेटली वो पूरा होगा, मगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। अब लाइन वाइज आप अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके जवाब देती हूँ। हेलो मैम, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। कौन बात कर रहा है जरा देखिए वो। हाँ जी, नाम बताइए। मैम आरजू बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए कोई अफर्मेशन बताइए प्लीज। ये बोलिए ना कि ईश्वर की ब्लेसिंग से मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। मैंने स्विच वर्ड भी दिया होगा आई थिंक। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था कि वो किस पेन से लिखना है मैम, या ये पेन की जरूरत नहीं है, बस आपके इंटेंशन सही होना चाहिए, तो आप पेंसिल से भी लिखोगे ना तो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा वो। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। ये मेरे को 12 पोर्टल आप जो करवा रहे हैं वो मेरे को समझ में नहीं आया है, क्या मीन क्या है ये? ये एक मैनिफेस्टेशन मोमेंट होता है हाँ। कि जब 12 तारीख आती है ना तो सारे ग्रह बदल जाते हैं, हर नक्षत्र मंथ बदल की जाते 12 तारीख को? एक मिनट मैडम, हर मंथ की 12 तारीख को? हैं। नहीं 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 नहीं, जैसे कि हर एक महीने का तारीख होता ना, जैसे कि हाँ। जनवरी फरवरी, तो हर मंथ की ना एक डिवाइन तारीख होती है, तो ये अगले मंथ का ये लास्ट पोर्टल है। जैसे जैसे तारीख अच्छा। आती रहेगी ना मैं आपको पोर्टल करवाती जाऊंगी। ये समझ ली कि हर मंथ में एक ऐसी तारीख आती है जहां डिवाइन से आपका हाँ। कनेक्शन होता है, आप अपनी कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये 12 दिसंबर हुई? हाँ, 12 दिसंबर। अच्छा, इसका टाइमिंग क्या होता है ये, जिसे कितने रात के टाइम पर? 12 बजे, रात के आ- 12 से 12 या दोपहर में 12 बज के 12 मिनट। अच्छा, या तो दोपहर भी और या रात में भी ना? हाँ, हाँ। मगर इसकी तो एनर्जी है ना, इसकी एनर्जी मैम सारा दिन रहेगी, बस आपको अच्छा पॉजिटिव रहना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे जी इस समय फिर अपने को अफर्मेशंस देनी है? हाँ, अफर्मेशन देना है, फिर हम्म। चैंट करना है, आपको मंत्र चैंट करना है तो मंत्र चैंट कीजिए जो आपकी इच्छा हो। हाँ, ठीक है। और आपने वो 25 नंबर आपका यहाँ पे हैंड पे लिखना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड हाँ, पे। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप 25 एंड 12 12 दोनों। 12 12 साथ में 12 डैश डैश करके ना? हाँ नहीं है, अब डायरेक्टली भी लिखोगे, नहीं भी गैप करोगे तो भी चलेगा। ऊपर लिख दिया 25, नीचे लिख दिया हाँ। 12 12, जस्ट कोई भी पेन से लिख अच्छा लीजिए आप। अच्छा, कोई भी पेन से, लेकिन लिखना इसी जगह पे है? आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, थाई पे लिख सकते हो, कहीं भी हाँ, लिख सकते क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा मिट जाता है ना मैम, जैसे हाथ हो। वाथ धोते हैं। तो तो आप ऊपर पैर थोड़ा पे लिख लिख लूं? लीजिए, आप पैर पे हम्म। लिख लीजिएगा। अच्छा, पैर पे लिख लें। और जी ब्लू पेन से? हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पानी की बोतल लीजिए, उस पे लिख दीजिए, उसका पानी पीते रहिए, उसकी एनर्जी आपकी अच्छा बॉडी में जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। जी जी, हाँ, थैंक थैंक यू। हेलो मैम। यू। हाँ जी,
मैम वेट लॉस के लिए कुछ बताइए। खाना 4 बार खाइए। उससे तो मैम और हो जाएगा। कहाँ जहाँ 0 फिगर में आना चाह रहे हैं वो डबल 0 हो जाएंगे। तो अच्छी बात है ना, जितना खाओगे उतने कम हो जाओगे। नहीं मैम, मुझे तो वेट आप लॉस अफर्मेशन करना देना है। कि थैंक यू गुड। आप कितना वेट चाहते हो? अफर्मेशन दे रहे हो। 55। कितना? 55। तो लिख दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी वेट 55 है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपको एक स्विच वर्ड भेज दूंगी, मेरे को मैसेज कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो लगीमा वैदिक स्विच वर्ड है, मगर आपको 108 बार लिखना पड़ेगा, फिर से चेंट करना होगा। मैं शॉर्टकट वाला चीज भेजूंगी, आप मुझे खाली मैसेज कर दीजिएगा कि इसका मुझे दीजिए, ठीक है? मैम बता ओके दीजिए ना, अभी मैम। औरों के भी काम आ जाएगा। मैम अभी हाँ जी, बता दी। आप ग्रुप में है ना मैम? अब मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी हाँ हाँ ठीक है। जी। जी नेक्स्ट पूछिए। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मुझे वेट गेन का बता दो प्लीज। आप खाना बंद कर दो। वो खाना शुरू कर देंगे, आप खाना बंद कर दो। ये बोलो कि मैं जैसे भी हूँ परफेक्ट हूँ, मेरी वेट हर दिन बढ़ रहा है, ठीक है? आप मुझे मैसेज कीजिए, आपका भी स्विच वर्ड मैं ग्रुप में भेज दूंगी, या मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा, क्योंकि इतने सारे स्विच वर्ड है कि मेरे माइंड में नहीं बैठने वाले, बहुत सारे स्विच ओके वर्ड है। ओके मैम। मगर जो भी अभी बॉडी है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, और जब भी खाना खाए ना, तो ये सोचना कि मेरा वेट बढ़ रहा है, और आप ये सोचना मेरा वेट घट रहा है पानी पियोगे तो, ठीक है? उल्टा, ओके एक को बढ़ाना, एक को घटाना। मैम जैसे अपन तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन फिर कभी अपने को रिटर्न में मान लो इतना अच्छा नहीं मिलता है, क्या? या फिर अपना ना जैसे ऑरा हम्म। मतलब इतना वो नहीं होता है कि अपन को दूसरों को अपन वो कर मतलब अपने में अट्रैक्ट कर पाए या तो इन्फ्लुएंस ऐसा हो सकता कीजिए, है आदमी अपने तो से। आप ओरा, मैम आप ओरा क्लीन कर लीजिए। फिर जब आप नहाने के लिए जाए ना, तो हाँ क्रीम मंत्र होता है ना, उसे जैसे ये पानी है, उसके अंदर ये रिंग फिंगर से श्रीम लिखिए, और वो श्रीम। कर दीजिए। श्रीम श्रीम। श्रीम। हाँ तो श्रीम तो मैम लक्ष्मी के लिए होता है। हाँ, मगर देखो, जब कोई चीज अट्रैक्ट करना, तो इंसान शुद्ध भी तो होना चाहिए। आपके विचार हाँ शुद्ध हाँ होने चाहिए, आपका माइंडसेट शुद्ध होना चाहिए। और हाँ क्या हाँ कर हाँ। सकते हो, नमक के पानी से आप नहा सकते हो। हल्का सा नमक डालिए, उससे नहा लीजिए, फिर पानी से क्लीन हो जाइए, और आपका अपने आप शुद्ध होने लगेगा। अच्छा, सबसे और वो बड़ी बात है पानी। ना, देखो, अगर आपसे कोई भी मैम मतलब स्टिल ये हो है गया। कि आप विचारों से सुने। स्टिल हो रहा है मैम बार बार। मेरी ओर से आप सबको आवाज क्लियर आ रहा है? नहीं स्टिल हो रहा है मैम, आपका वीडियो बार बार स्टिल हो रहा है। मेरे यहाँ से तो एकदम कट परफेक्ट कट है के आ नेटवर्क। रही है, कट ओके, करके आ रही यहाँ से तो एकदम परफेक्ट है, आई थिंक। कोई अच्छा नहीं, मैम, जो आप अभी नमक के आप पानी जो से नहाना स्टार्ट कर दीजिए, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, ये अभी लगातार आप करते वो रहिए। अभी जो आप वो बता रहे थे आप मेथड, वो बताइए। श्रीम लिख जी, के क्या करना है? आप पानी के जो भी टब में जो पानी रहता है ना, उसके अंदर अपने रिंग फिंगर से श्रीम लिखिए, और सर्कल बना दीजिए, उससे नहाइए, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। ऑरा क्लीन होने के साथ आप मनी भी मैनिफेस्ट करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। है। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको पूछना है पूछते मैम जाइए जय अपनी ओर से। श्री श्याम। जय श्री राम। मैम मेरा, मैं ये बोला था जैसे शुगर है, अगर किसी का शुगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो सर, उसके आपकी बाद। आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ जी। शुगर के लिए मैम हाँ जी, तो शुगर शुगर आपका बढ़ गया? जी ओके। 50 आप ज्यादा मुझे ना है। खाली पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं आपको है ना एक स्विच वर्ड, एक अफर्मेशन दूंगी, क्योंकि मैंने सब बना के रखा है अपने क्लाइंट के लिए। तो आप खाली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिख के दे दूंगी। मैं प्रोसेस बता देती हूँ। जैसे कि आप पानी पीते हो, चाय पीते हो, खाना खाते हो ना, तो वो स्विच वर्ड है ना, आप चेंट कीजिए, बहुत जल्दी आपका नॉर्मल हो जाएगा। खासकर तो आप अफर्मेशन चेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कल ही अपने क्लाइंट को आपने दिया एक था। बनाई थी टेनी एडजस्ट। देखिए, ये रहा, देखो मैंने अपने कल क्लाइंट को दिया था। मैं पानी पीती जा रहा हूँ, तो मेरा पेनक्रियास ऑटोमेटिक ठीक हो रहा, और मैं एनर्जेटिक हूँ। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिख के भेज दूंगी, नहीं तो। जी मैम ये जी सब जी। आप कल के ग्रुप में ही डाल दीजिए ना, और बहुत लोगों को बेनिफिट होगा। काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है।
देखिए बात ऐसी है ना कि जिसको जो जरूरत होता है ना, मैं उस हिसाब से भेजती हूँ। अब मैं कुछ भी भेजूंगी वो भी ठीक नहीं ना, कि किसको क्या नहीं नहीं जरूरत नहीं है। मैम, सही बात है, नहीं जिसको नहीं, जरूरी बहुत होगी लोगों को वही हम देखेगा, उसकी दूसरों को की भी वो हेल्प भी करने में करेगा। भी, अगर दूसरों को चाहिए होगा तो हेल्प कर सकते हैं उनकी ना मैम, हाँ इसलिए आप ये ग्रुप में डाल देंगे तो नहीं, अच्छा मैं रहेगा। ऑलरेडी ऑलरेडी मैं बहुत हेल्प करती, नहीं भी हो वो भी हेल्प कर देती, मगर मुझे नहीं आइडिया नहीं, भी वो तो बात होना नहीं बोल रहे चाहिए मैम, कि किसको जिस क्या दिन सबको जरूरत है। पता हो, नहीं हमको भी पता हो जाएगा नहीं, ना हम। गौरवनी मैडम ने डाला था, कैन यू एडजस्ट शुगर लेवल, डाला था, तो वो भी हम कर रहे हैं। एक जी बार जी बिल्कुल। मैडम ने डाला था। मैम मैं तो आपका ग्रुप अभी ज्वाइन की हूँ ना, मेरे को नहीं मालूम है। 881997 वो भी डाला था। 225574 ये भी कुछ बार डाला था। लगता है वो तो मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, ये दो स्विच प्रयत्न वर्ड रखिएगा थे। किसी चीज का, बाकी तो आपकी बॉडी आपकी हर एक बात सुनती है सर। अगर बोलोगे ना आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, आई एम कम्प्लीट, तो आपकी बॉडी में ना सर एक नया सेल बनना शुरू हो जाएगा, और जो बीमारी है ना वो घटना शुरू हो जाएगी। और आप किसी हेल्दी बॉडी को देखते हो ना, तो उसको बोलो वाह, स्वस्थ रहना कितना अच्छा लगता है। कुछ ऐसे शब्द मत बोलिए कि वो चीज आपकी लाइफ में प्रभावित हो जाए। नहीं, मैं नेगेटिव तो बोलता ही और नहीं हूँ, आपको आपका मैंने एक संदेश आया तब एक और से तो चीज मैं बताई थी नेगेटिव। कि आपकी जो दवा रहती है ना सर, तो आप 302 उस थ्री डब्बे जीरो पे लिख टू के रखिए। 302, हाँ वो भी आपने हाँ बताया था। तो वो भी मैंने लिख के रखा है। आप जो बता रहे हैं मैं फॉलो तो कर रहा हूँ सारी चीजें, फिर भी ये हाँ सर, यस, ये बिल्कुल। फॉलो सब कर रहा हूँ। आप जो भी कुछ वर्ड बता रहे हैं जी उसमें जी आपने वो भी बताया था, हाँ टेनी एडजस्ट शुगर लेवल वो भी एक बार आपने दिया था। तो जी। वो सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ मैं। और पानी ये को तो जब भी ये पीता जो हूँ आपने तो ड्राइंग मैं बनाई ना, इससे क्या होगा, आपकी लाइफ से ना दवा ही खत्म हो जाएगी, दवा जैसी कोई चीज ही नहीं रहेगी, और इंसान चाहता है इसलिए कि वो मैं दवाई हमेशा को लाइफ उसी में टाइम रखता हूँ। स्वस्थ रहे। तो दवा के उसी में रख दिया है मैंने इसको। जब भी मैं दवा खाता हूँ तो उसको देखता हूँ और 302 से एंटर करता हूँ। तो जब पानी पीता हूँ तो टेनी एडजस्ट शुगर लेवल, टेनी एडजस्ट शुगर लेवल जो आपने शुगर दिया था वो भी करता हूँ। और मेरे ये देखो लेफ्ट हैंड पे भी मैं बहुत सारे स्विच वर्ड भी लिखा हूँ जो आपने हाँ, बताए हैं। अरे बाकी वाह सर, आकाश सर आपने ने तो भी पूरा हाथ बताए ही तो भर मैं लिया, करते रहता बहुत हूँ। बढ़िया। मैम एक बहुत साथ बढ़िया। कितने स्पीच वर्ड लिख सकते हैं? देखो स्विच वर्ड तो 3 लिख सकते हैं, मगर एंजल नंबर आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छा माइंड है ना कंफ्यूज हो जाता है। वो एक साथ ज्यादा वो कैचअप नहीं कर पाएगा कि इंसान चाह क्या रहा है, मगर जो नंबर रहता है ना वो आप कितना भी लिख सकते हो। नहीं मैम, मैं जो लिख रहा हूँ, जो मेरी मगर डिजायर रहती है उस हिसाब से लिखता हूँ। फिर मैं वो उसको डिजायर की जो जाती है फुलफिल हो जाती है, फिर उसको हटा के फिर दूसरा प्लस चैंटिंग भी करता रहता हूँ। जितने भी है मैं सबको चैंटिंग भी करता हूँ कंटिन्यू। जी वाह। जब भी दिमाग ध्यान जाएगा तो मैं कंटिन्यू चैंटिंग भी करता हूँ सारे के। फिर जो डिजायर है वो हो गया कंप्लीट, फिर नेक्स्ट वाला कोई लिख लेता हूँ। सर हाँ ऐसा आप भी तो चलिए। ये होता है। बताइए कि आपने उन सब किसी में सक्सेस हुए हैं क्या? तो आप किसको? जितने मैं लिखता हूँ मैं सब में सक्सेस होता हूँ। वेरी नाइस। वाह। मैं जब भी पानी पीता हूँ तो सुबह जो मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं ज्यादा चैंट करता हूँ। तो नहीं है बाकी बहुत लिखे हैं वो बढ़िया। तो सारे ही चैंट करता हूँ मैं। लेकिन मेरी जी डिजाइन फुलफिल हो जाती है 15-20 दिन के समथिंग में, लेकिन वो कंटिन्यू रहता है। और सोता हूँ तब भी करता हूँ, मैं सुबह भी करता हूँ। और हाँ मैं जी, दोपहर जब मेरे को लगे मैं फ्री हूँ, मैं मेरे दिमाग में वही चीज ऑटोमेटिकली चलती रहती बहुत बढ़िया। ऐसा है। ही यही रहना तो चाहिए दो। कि इंसान अपने काम के साथ ये भी करता रहे, मगर ये चीज में उलझा नहीं रहे कि मुझे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस आप लिख के छोड़ दीजिए, वो अपनी एनर्जी के रूप में काम हम्म, करता ही रहेगा। इंसान भरोसा को तो ऐसे रहना भी ही कोई चीज रहे, को ना भरोसा एकदम नहीं दबाव के साथ नहीं करना चाहिए, वो अफर्मेशन हो या स्विच वर्ड हो या एंजल नंबर हो। आप एक बार भी बोलोगे ना तो यूनिवर्स में जा रहा है कि कोई कुछ कर रहा है, बस ये मायने रखता है। तो मैम मैं अभी मैं मेरे तो को ना जब कोल्ड जैसे एंड कफ फ्री, बहुत हो गया है। क्या जी? बिल्कुल 100% काम करते हैं सिर्फ। हाँ जी हंड्रेड बिल्कुल परसेंट बिल्कुल। मैं तो यूज काफी समय से कर रहा हूँ। जो जरूरी होती है मैं करता हूँ, फिर नेक्स्ट की जरूरी है मैं दूसरा लगा तो फिर मैं उसको करता हूँ। पानी पीता हूँ हम्म। तो वो मैं चैट करता हूँ। बाकी समय तो घूमने जा रहा हूँ, टहलने जा रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, जी 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 जी। सोने से पहले करता हूँ, सुबह उठने से पहले करता हूँ। तो माइंड पे एक वो छप जाता है, तो वो बढ़िया, ऑटोमेटिकली वो निकलता रहता है जब अपन ज्यादा करेंगे तो। बहुत बढ़िया। तो वो फुलफिल होता है, नहीं आपके जरूर लिए तो होता है। क्लैप बनता है कि आप ये सब कुछ कर रहे हो। आई लाइक इट। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया मैम सर। कोल्ड मैम कोल्ड एंड कफ बहुत हो गया अभी मेरे को, इसके लिए बताइए ना। बस वर्क है थोड़ा सा, और मैं वो आपको आप ग्रुप बता में दें। देखिए मैम, आपको कुछ भी ना, मैं स्विच वर्ड आपको ग्रुप में ही दूंगी। अच्छा कोल्ड एंड कफ बहुत हुआ है अभी मेरे को, मतलब कल डॉक्टर को भी वो चीज दिखाया है। अपनी ओर से ऑन करके बोलिए आप मुझे। हाँ, आपके लिए मैं कर दूंगी। आप मुझे खाली लिख दीजिएगा कि आपको क्या क्या दिक्कत है, बस। अच्छा क्योंकि है ना, अच्छा। हजारों स्विच वर्ड होते हैं, और एक ही हाँ चीज के तो बहुत सारे स्विच वर्ड होते हैं। मैं वो स्विच वर्ड देती कि बोलने और सुनने में आसानी रहे। प्रियंका, आप अपनी ओर से ऑन कीजिए ना बोलने के लिए।
हाय हेलो। हाय, मेरी आवाज आ रही है आपको? एकदम परफेक्ट आ रही, बोलिए। ओके। क्या होता है कि हम लोग जैसे वेट लॉस करने के लिए जाते हैं तो 2 दिन हम लोग परफेक्टली करते हैं, योगा बोलो प्राणायाम या कुछ भी। फिर तीसरे दिन ना माइंड किधर चला जाता है पता नहीं, तो वो कंटिन्यू अधूरा हो जाता है आपका। रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले ना कोई हर काम एक हाथ में चीज है, के लिए। देखिए अगर कोई भी काम आप लेते हो और पूरा नहीं करते हो, अधूरा रह जाता है, तो एक स्विच चेंज कीजिए, डन। हर बात पे बोलिए डन। मतलब आप कोई भी काम हाथ में लोगे ना तो उसे डन। कंप्लीट ही करके छोड़ोगे, डन। और बाकी आपको वेट लॉस कम करना है तो उसका स्विच वर्ड मैं ग्रुप में डाल दूंगी। मतलब यहाँ स्विच वर्ड की बरसात होने वाली, सेशन खत्म होने के बाद। बस एक एक शब्द लिख के दीजिएगा, मैं टच करते हुए सबको भेजती जाऊंगी। दी तो मैं यस मैम। एक दी मेरी एक फ्रेंड यहाँ पर आई हुई है, उसका कैमरा और उसका माइक ऑन नहीं हो पा रहा है मगर यहाँ तो और वो मैंने बहुत सबको परमिशन दिया है। पता नहीं बिंदु नाम से है वो उसका नहीं हो पा रहा है। वो ओके, आपसे मैं बात देखती करना हूँ। चाहते हैं। हाँ जी, बिंदु नाम है। हाँ ओके। दी, बिंदु नाम है। ओके। हाँ। इनको बोलिए एक बार है ना, जूम से लॉग आउट हो फिर से ज्वाइन कीजिए। कुछ और हो रहा होगा इनकी ओर से। मैं कर रही हूँ, मेरी ओर से भी नहीं हो रहा, मतलब इनकी ओर से कोई दिक्कत है। मैम मैं पूछ सकती हूँ कुछ? हाँ जी, बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। जी मैम, मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू है अगले 3-4 महीने, और मुझे चाहिए कि इस बार मुझे मेरा पक्का क्लियर हो जाए, तो कौन उसके बोल लिए रहा है, कौन है आईएएस ऑफिसर यहाँ भाई? अच्छा है। आपकी मम्मी ने मुझसे शायद आज बात की थी, आई थिंक। हाँ, वही वही उन्होंने ही बोला है कि तू ये ज्वाइन कर और देख क्या होता है यहाँ एक पे। मंत्र है, अंबिका अनाधि निधाना अश्वरूधा अपराजिता। आप इसे जितना चेंट कर सको ना उतना कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, बहुत इजीली आप एग्जाम की इंटरव्यू क्लियर कर जाएंगे। मैं आपको ना आपकी मम्मी को भेज दूंगी, नहीं तो वो। हाँ, ये मुझे लिख लिख के भेज दीजिए एक बार, मुझे पता नहीं आप क्या बोला तो। अच्छा, कोई बात नहीं। मंत्र है, ठीक मैं है आपको आप। भेज दूंगी। मगर इतना भरोसा रखना कि बहुत आत्मविश्वास के साथ जाना कि मैं वो क्लियर हो गई, मैंने हर एक सवाल का जवाब दे दिया यहाँ से। एकदम पीस उप के रहिएगा। जी। वो अगर यहाँ पे दिख जाए तो। मैंने कल भी किसी को दिया था। आई थिंक सो हो रहा है ये मंत्र। हाँ, 1 मिनट। हाँ, लिख लीजिए। मैम जैसे किसी का एग्जाम है तो क्या हम भी उसके लिए ये कर सकते हैं यस, मंत्र? यस, यस, बिल्कुल। आप खाली इंटेंशन सेट कर लीजिएगा कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, या खुद कोई स्टूडेंट ये सोचेगा मैं खुद कर रही हूँ, हो गया। बहुत अच्छी बात है बिंदु। मैम जैसे हमारे पार्टनर का एग्जाम है 18 को, तो हाँ, हम उनके लिए रिपीट कर सकते हैं ना उनका नाम लेके? हाँ, कर सकते हो। इंटेंशन सेट कर लीजिएगा कि मेरे उनका, मैं उनके लिए चेंट कर रही हूँ। अगर वो कर ले तो वो भी अच्छी बात है, आप चाहो तो आप भी कर लीजिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। मैम इस मंत्र का वैसे कोई मीनिंग है क्या? इसका मतलब है कि अम्बे माँ, मैं आपको आवाहन कर रही हूँ कि मैंने जो पढ़ा है मुझे याद करवाइए, और मैं एग्जाम में या जो भी इंटरव्यू मैं उसको अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं अपने, ये रहता है। सरेंडर हो जाना, मतलब आपने ईमानदारी से कर लिया, बस आप मुझे अच्छा, गाइड करते रहिए। और एक हो सके तो एम सरस्वती माँ का मंत्र जाप कीजिए आप। मेमोरी बहुत, मतलब एकदम क्लियर रहोगे, घबराओगे नहीं कौन आप। सा कौन सा एम, मंत्र ए सरस्वती? आई एम, दोबारा बोली प्लीज। ए एम आई एम, ए हिंदी में ए आई एम। AIM, एम, राइट? जी। ये दो ठीक है। मंत्र खाली आप चैंट कीजिए, हो सके तो पानी की बोतल पे लिख दीजिए, या एक कागज पे लिख के पानी का बोतल उस पे रख दीजिए, उसकी एनर्जी फ्लो होगी। तो आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे और हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट नहीं आएगा। दी मैं अपना ड्रीम गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। और मैं अभी थोड़ा सा मेरे हेल्थ में भी इशू है, थोड़ा स्टोन, किडनी स्टोन और वो क्या बोलते हैं ग्लैडर स्टोन बताएं तो उसके लिए।
और मैं मैंने अपना ग्रुप में डाला था, आपने किसी ने पूछा था मुझे स्टोन का, शायद किसी ने ग्रुप में, आपने पूछा मुझे नहीं पता, मगर ग्रुप में किसी ने पूछा था, मैंने आंसर किया था, स्विच वर्ड लिख के दिया था। दी आप यही अपना है ज्वाइन नहीं जिसके हुई बारे में थी। बोल रही थी, न्यू है ये, मतलब मेरी ओके फ्रेंड है और ओके यही है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, मैं आपको स्विच वर्ड भेज दूंगी। और पानी मेरे पीते को पीते ना यही बोलो कि मेरी बॉडी का हर एक पार्ट हील हो रहा है, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। दवा से ज्यादा आपके शब्द ठीक करेंगे आपको। जी, और मेरे को जॉब मैनिफेस्ट करनी है, गवर्नमेंट जॉब अभी। वो भी मिल जाएगा। यहाँ से क्लियर रहिए, आप जो पढ़ रहे हो उसमें सोचिए कि चाहे कितनी भी भीड़ है, उस जगह मैं खड़ी रहूंगी। ओके। अम, मतलब एक इमेज रहता है, एक इच्छा रहती है मुझे उस टाइप का पर्सन से शादी करना है, या अच्छा, मैनिफेस्ट करना है लाइफ पार्टनर। हाँ हाँ। सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे मेरा मन चाहा डिजायर लाइफ पार्टनर मिल गया है। दी मैं अफर्मेशन। इस बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, 1 मिनट के लिए बस, मैं डिस्टर्ब करूंगी। नहीं, ये तुम 2 मिनट बोलो बस। हाँ ठीक है, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये करती कुछ नहीं है। हाँ आप हाँ, इसको समझाइएगा ना तो ऐसी ये बेइज्जत सब नहीं करती बेटा किसी को किसी के सुन बीच में। लेगी। हाँ सुन लेगी, आपकी बातें अच्छे से हम्म, सुन लेगी, समझ लेगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है, जो क्योंकि हम इसको 3 सालों से जान रहे हैं और 3 साल जी से जी हम जी। इसको देख रहे हैं, इसकी हम्म, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाँ। ये 2-3 दिन करेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करती है। तो पहले आप इसको बोलो कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगी। हम तो समझा समझा के थक गए हैं इसको, नहीं देखो, सुनती है। एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, अगर लाइफ में किसी चीज का भी रिजल्ट चाहिए या लाइफ में कुछ भी पाना, अगर इरादा नेक है, कुछ बनने की चाहत होगी ना, तो अंदर से आपका विल पावर कैसे भी करके वो काम आपसे करवाएगा। ढीले पड़ जाओगे ना तो लाइफ में वो चीज आपके हाथ में आके ना यूं कूद जाएगी मेंढक की तरह। अगर अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर हेल्थ चाहिए, तो थोड़ा सा 1% की मेहनत आपकी रहेगी। 99% भगवान आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार। अगर आप ही बिस्तर पे पड़े पड़े कहोगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हर कोई माँ बाप नहीं है कि आपकी सेवा करेगा। आप अपनी सेवा करोगे तो भगवान आपकी सेवा करेगा। जी, मतलब ऐसा लगता है कि वो बड़ा आपकी आवाज चली गई भाई। आपका है, इम्पॉसिबल। मैम ये जब तक हाँ, वहाँ कौन जाएगा? मेरे हेलो, हाँ जी। मैम ये जो आपने पानी में श्रीम लिखना बताया है, तो इसमें हाँ, नमक भी डालना है क्या इस पानी में? नहीं, दोनों में से एक कीजिए, अगर आप मंत्र दोनों नहीं में कर से पा एक रहे ना? तो हाँ, दो में से एक कीजिए। ठीक। और नमक कोई भी अपना किचन वाला सॉल्ट ही डाल सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल डाल सकता है, मगर ज्यादा नहीं, चुटकी भर नाम मात्र का। चुटकी भर ना? हाँ, नाम मात्र का, बस इतना ही कि डाला ऐसा। और बिंदु जी, आप अच्छे से फोकस जी, कीजिए, जो पाना चाहते हो उससे लगातार बनाए रखें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपकी दोस्त जब बोले ना तो उसे बोलना तेरे से ज्यादा मैंने फोकस किया था। मेरे को वो मतलब बड़ी लगती है, इम्पॉसिबल लगती, कैसे हो पाएगा इस टाइप का लगता है बहुत ज्यादा। एक बात तो, अगर आप किसी चीज से बहुत डरोगे ना तो वो चीज आपसे बहुत ज्यादा डरेगी, क्योंकि आप ही उसे नहीं संभाल पाओगे तो आपके पास वो क्यों आएगी। ये बोलो ना कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छे अच्छे फेलियर ने भी सक्सेस को अपनाया है, तो आप तो अभी शुरुआत ही कर रहे हो, क्यों इतना डर रहे हो। जी। ठीक है। अगर आपको ऑफिसर बनना है, चुनौती से पहले डरोगे तो कैसे कुर्सी का लाभ उठा पाओगे, कैसे समाज में अपना योगदान दे पाओगे। जी, कोई भड़का देगा, जोर से चिल्ला देगा, सीधा तो घर ही भाग जाओगे आपका कि मुझे जॉब ही नहीं करनी। और कोई व्यक्ति कुछ बोल दे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बुरा लगता है, तो उस टाइम हमको क्या शक्ल करना देख के तो चाहिए? नहीं लगता कि गुस्से वाली हो। नहीं, मतलब मुझे अंदर अंदर से आता है कि ये कैसे बोल दिए, कैसे बोल सकते हैं इस टाइप का। तो अपनी मुझे बात उसे सामने से रख दिया करो, क्योंकि अगर आप अपने अंदर गुस्सा रखोगे ना तो आगे जाके आपको ही खराब होगा, बॉडी में मतलब है ना, हेल्थ चैलेंज बहुत आएगी आपको। कहते हैं ना, जो इंसान मन में बहुत बात दबा के रखता है ना, उससे हेल्थ चैलेंज बहुत आती है। बात जाहिर करना सीखिए। आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट या मेरे आत्मसम्मान पे वार हो रहा है, तो बात बोल के वहां से निकल जाइए, बहस मत कीजिए। मैं हर किसी को बोलती हूँ, अगर आप मन में कोई भी फीलिंग, कोई भी दर्द दबा के रखोगे ना, आके जाके वो बॉडी में बहुत खराब रिएक्ट करेगा। कुछ लोग की आदत होती है ना,
बात बात पे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। आप मरोगे नहीं, मगर बॉडी में ऐसी बीमारी आ जाएगी ना कि आप लाइफ टाइम मरने जैसी हालत में हो जाओगे। तो कृपया करके अपने शब्दों पे इतना नियंत्रण रखना कि आप कुछ ना बोलो ऐसा। इंसान थोड़ी सी हार पे ना कुछ करने का सोचता है। क्यों? एक एग्जाम आपका फ्यूचर तय नहीं कर रहा, एक फेलियर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर रही। क्या पता आप बहुत अच्छी चीज के लिए बने हो। जी। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे जो डिजायर है वो मुझे छोटे लगे, ऐसा। छोटी लगे तो काम इतना बड़ा करो कि सपने छोटे लगने लगे। मेहनत कीजिए ना। अब बिना मेहनत करोगे तो आपको डर लगेगा। आप किताब हाथ नहीं लगाओगे और आप सोचोगे एग्जाम क्लियर हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। जी। अगर आप 10 घंटा या 8 घंटा बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हो ना, तो आप एग्जाम के बाद को भी क्लियर कर जाओगे। मैं इतना गारंटी देती हूँ, अगर आप पढ़ते हो बहुत शिद्दत से तो। जी जिसने मैम। किताब से दोस्ती कर ली ना, उसने लाइफ में से हर एक चीज से दोस्ती कर ली। हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, सक्सेस, उसके फ्रेंड बन जाएंगे। जी। जी। शादी का बता दीजिए, शादी के लिए कोई स्पेसिफिक पर्सन उससे हमको करना है तो। सबसे पहले ना कैरियर फोकस कीजिए। रिश्ता तो अपने आप आपके पास आ जाएगा। कैरियर जरूरी है। अगर जी। आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है या आपने किसी को पसंद कर रखा है, तो फिर मैं आपकी आइडिया। आप पसंद करते हो किसी को? बट वो मतलब ऐसे, मतलब क्रश जैसा रहता है ना। आप समझ रहे हैं। दो नाव पे सवार हो जाओगे ना डियर, तो डगमगा जाओगे। एक पे फोकस रखिए। पहले कैरियर, बाद में रिलेशनशिप। हर चीज को मेंटेन कीजिए। जी जी। अगर कुछ होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँ। टेंशन ना लो। ओके। बॉडी को बोलो मेरा माइंड हमेशा शांत रहता है। गुस्सा नहीं। हाँ। गुस्से शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। जी मैम। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। धन्यवाद। मैम, बहुत अच्छा आपका सजेशन, आपकी आवाज बहुत ओहो, प्यारी, बहुत मीठी। थैंक यू। थैंक यू, आपका आशीर्वाद। थैंक यू। हाँ, और बहुत, मैं तो फर्स्ट टाइम आपको देखा है, आप नेचर वाइज भी बहुत सिंपल लग रहे हैं मेरे को। थैंक यू। है ना? ऐसे मैंने बहुत लोग 2-3 साल से तो बहुत सेशन काफी लोगों के अटेंड किए हैं। मैं ये इस टेंशन क्यों लेते हो? एंजॉय करने की उम्र है अभी। टेंशन लेने की नहीं है। जितना टेंशन लेना था आपने ले लिया। अब ये सोचो कि कुछ अच्छा पाने की। हाँ बोलिए ना शर्मा सर, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था मैडम, मेरी लड़की की जो है मदर इन लॉ है, हाँ। वो अभी उनका इलनेस चल रहा है। उनका मस्तिष्क कमजोर हो गया। जैसे हाँ। याददाश्त सब अच्छी है, लेकिन दिन भर रोती रहती हैं, रात भर भी नहीं सोती हैं, रात भर रोती हैं, या हम्म। जो दिल में आ जाए वही करती रहती हैं। कुछ कितने सुधार साल नहीं की हो है? रहा है इनका। कितने साल की है? वो तो 70-75 साल की, 70 साल के नहीं होंगी। सॉरी, कितने साल के सर? 70 ओके। 70 जी, एजेड है। आप ऐसे कीजिए ना, उनको पानी चार्ज करके पिलाइए, सबसे बेस्ट है। अगर आप सबको एक एडवाइस देती हूँ, अगर लाइफ में कुछ भी पाना है, पानी लीजिए। जी अपनी डिजायर बोलिए, वो हेल्थ से रिलेटेड हो या वेल्थ, कैरियर या एग्जाम, या कुछ भी पाना चाहते जी हो, उस पानी को देख के बोलिए कि तुम अमृत हो और तुम मेरी हर जी बात सुन रही हो। जब आप पानी से बात करके कुछ पीते हो ना, वो बॉडी में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप ट्राई कीजिए। आप उनकी हेल्थ के लिए जी चाहते हो ना, तो ये बोलिए उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है। वो पीस एकदम शांत स्वभाव की है। पानी को देख के कोई जी भी मैसेज दीजिए। अगर आपको किसी को अपनी याद भी दिलानी है ना, तो पानी को लीजिए और ये बोलिए, पानी तुम बहुत अच्छे हो, मेरा मैसेज मेरे पार्टनर तक पहुंचाइए। उसे बोलो मुझे कॉल करने के लिए, और उस पानी को गमले में डाल दीजिए। पीना नहीं है उस पानी को, इस पानी को गमले में डाल देना है। जी वो पानी क्या करेगा पता है? सामने वाले को मैसेज जाएगा कि कोई मुझे याद कर रहा है अपना। ये रिजल्ट होता है। जी पानी में इतना दम है। सोचो आप हेल्थ के लिए यूज करोगे तो आपकी बॉडी तो पूरी तरह से हील कर देगी वो। जी जी और हड़बड़ी करोगे कि सबको मिल रहा मुझे नहीं मिल रहा, वो कंपेयर मत कीजिए। ये आपके माइंड के ऊपर है कि आप कितने पॉजिटिव होके और कितना ट्रस्ट के साथ कर रहे हो। जी। थैंक यू। चलिए फिर फटाफट क्वेश्चन पूछिए, फिर हम फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे और ग्रेटिट्यूड करेंगे नए साल के लिए कि ईश्वर ने जो दिया है उसका शुक्रिया अदा करता है। मैम, पानी नमस्ते के लिए सर। और बताइए ना, और क्या बोल सकते हैं? पानी के लिए तुम आप कुछ भी अमृत बोल हो। सकते हैं।
हेल्थ जैसे से आपने बताया ना, जैसे तुम अमृत हो, और क्या बोल सकते हैं अपन? देखो, पानी को देख के आप बोल सकते हो आप अमृत हो, आई लव यू, हम्म, तुम मुझे जिंदगी दे रही हो, आई लव यू, मेरे स्वास्थ्य को अच्छा कर रही हो, आई लव यू, पानी जिंदगी है। ये 4 शब्द बोल के पीछे आपको कभी कोई बीमारी नहीं छुएगी। अगर नहीं है, अगर हो गई है तो ठीक हो जाएगी। पानी को हमेशा जब भी पियो ना तो उसे अमृत बोल के पियो। हेलो मैम। हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, मेरे हस्बैंड मेडिसिन भी ले रहे हैं, बट उनका सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा। सिर दर्द? हाँ, मैंने MRI सुई नॉर्मल आप आई उसे है पानी उनकी। का छीन के पिलाइए, सबसे बेस्ट है। और एक दवा के लिए मैंने आपको एनर्जी सर्कल भी दिया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। 302 जहां भी दवाई है ना वहां पे लिख दीजिए और ट्रायंगल आजू बाजू बना दीजिए। और बीच में 302 मैम लाल पेन से। लाल पेन से। हाँ, ठीक है मैम, यहाँ ट्रायंगल। शेयरिंग करती हूँ, 1 सेकेंड, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। ये सोमवीर भैया ने दिखाया था वही। हाँ जी। रेड पेन से लिखना है। हाँ जी, बिल्कुल। दवाई के साथ रख दूं? दवाई की डब्बे है ना उसके ऊपर चिपका दो, या जहां पर भी जो रहता है। ये कहाँ ढूंढने के लिए जाए? और देख लिया हाँ, मैम। देख ले, हाँ देखो वो सर रख रहे हैं। मैंने लिख यस। लिया था पहले ही ये है। नोटबुक में, देख हाँ के। जी, बिल्कुल, हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। और मैम, पानी चार्ज करके कैसे पिलाएं? आप ऐसा बोलो कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, बस। ओके बॉडी मैम। में कोई भी पेन होगा ना वो दूर हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मेरे भी बहुत सिर दर्द होता है कि मैं घंटों भर किसी को सुनती हूँ, सेशन लेती हूँ ना, तो मैं टाइम पे खाना नहीं खा पाती हूँ। सारा दिन में एक टाइम खाना खाती हूँ, तो क्या होता है, फिर सिर बहुत भारी हो जाता है। मैम, उनका तो किडनी है रीजन सिर दर्द का। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। किडनी ठीक हो कमजोर जाएगा। है उनकी। क्या कमजोर है? किडनी किडनी ओके। किडनी स्टोन भी था मैंने उनको आप पहले। आप मतलब ग्रुप में अवेयर नहीं हुए तभी आप ये स्विच वर्ड पूछ रहे हो। मैंने ग्रुप में भी कुछ टाइम पहले किसी लेडीज को दिया था। मैम, मैं पहले तक अवेयर थी, बीच में मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं ओके। 20 दिन तक तो आपकी वो स्विच वर्ड ये सब कुछ लिख रही थी, बट अब 2 दिन से फिर लिखने लगी हूँ, बीच में माइंड देखिए, डिस्ट्रैक्ट हो अगर गया। लाइफ में ना बहुत सारी इशू है हेल्थ से रिलेटेड, तो एक पानी की बोतल पे है ना सारे स्विच वर्ड लिख दीजिए और पीते रहिए। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना है कि डाउट नहीं आना चाहिए आपके मन में। ठीक है। हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। हेल्थ ओके से मैम। रिलेटेड अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए, हे ईश्वर, मुझे नहीं पता कि मुझे किस कारण से ये सब बीमारी हो रही है, मगर मैं सरेंडर हो रहा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे पति के लिए मैं कर सकती हूँ, वो तो करेंगे नहीं। हाँ, जरूर जरूर, खाली इंटेंशन सेट कीजिए कि ये प्रेयर मैं अपने ओके, पति के लिए कर रही हूँ, बस। ठीक है और मैम। जब भी आपके पति आसपास हो या साथ में आप बैठते हो ना, तो उनका हाथ पकड़ के भी आप होपोनोपोनो कर सकते हो, आपकी एनर्जी उनको फ्लो वो तो होगी। कभी कभी आते हैं, दूर रहते हैं। तो कोई फोटो तो है ना आपके हस्बैंड की, उनको देख के कर लीजिए। फोटो को देख के, ठीक है। ओके। और किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, फिर अपने फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। मुझे नहीं लगता हेलो। किसी को कुछ पूछना है, फिर मैं अपनी ओर से माइक म्यूट कर दूंगी। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन और है मेरा। वो वीसी की लिंक बताइए। थोड़ा तेज साउंड में बोलिए बच्चा, थोड़ा तेज। मैम ये क्वेश्चन है कि ना मम्मी को शुगर है और वो ना सूखने वाला, तो उनका वेट ना काफी मतलब लॉस हो गया, तो उसे कैसे करें सही? पानी चार्ज करके पिलाइए, मैं स्विच वर्ड ग्रुप में दे दूंगी। जिसका भी जो भी इशू है मुझे एक वर्ड लिखिए, मैं उसके नाम के साथ टच करके सबको स्विच वर्ड भेजती हूँ फिर। आपकी आ रहा है। ओके मैम, हाँ ठीक ओके है। बोलिए। मैम, मैं थैंक्स प्रक्रिया यही बता थैंक दी यू। कि कोई भी चीज आपको ठीक करना है तो पानी के द्वारा ही ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पानी हमारी बात सुनता है। जैसे ही घर में बहुत क्लेश होता है ना, तो हमारे खाने में जी उसका बहुत असर होता है। वो असर जी हर एक व्यक्ति पे जाता है। जैसे कोई घर की लेडीज खाना बनाती है ना, अगर यार उसके वो माइंड में इसको बहुत टेंशन एक्सेप्ट रहेगा करिए ना, ना, तो वो सारा वर्ड टेंशन नहीं उस बता किचन में पा ही रहा है। जाने वाला है। वो टेंशन
परिवार के एक एक सदस्य को फील होगा, वो भी चिड़चिड़ाएगा, वो भी गुस्सा करेगा। इसलिए जब भी आप कुछ खाए पिए या अफर्मेशन बोलिए या कोई मंत्र बोलिए या कोई स्विच वर्ड बोलिए, उसे पी जाइए। नेगेटिविटी से उतना ही दूर रहेंगे आप। ओके मैम, थैंक यू। जी। चलिए फिर थोड़ा फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगते हैं। एकदम रिलैक्स हो जाइए, अपने हाथ को जोड़ लीजिए या दिल पे रख लीजिए, कोई एक काम कीजिए। और कृपया करके अपनी ओर से सब माइक बंद रखिएगा, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूंगी। कोई बात नहीं करेगा, एकदम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ओके, मुझे ही बंद करना पड़ेगा लगता है। और बंद हो गया ना सब। चलिए एकदम रिलैक्स हो जाइए, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। एकदम रिलैक्स, 3 बार ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। एकदम सीधे बैठिएगा, 3 बार गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। सांस कैसे लेना है? सांस जब लेंगे तो सोचेंगे सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में जा रही है, और जब सांस छोड़ेंगे तो मुंह से छोड़ेंगे, जैसे कि आवाज के साथ। इससे क्या होगा, जो बॉडी में नेगेटिविटी हो, थकान है, वो हमारी सांसों मुंह के द्वारा निकल जाएगी। वंस अगेन, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मेरे शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने मन में बैठाइए और सरेंडर भाव से हो जाइए कि जो भी मैंने गलती की है, आज मैं सच्चे दिल से ईश्वर के आगे समर्पण कर रहा हूँ। रिलैक्स, आंख बंद कर लीजिए। आप जिस देवता को मानते हो, देवी को मानते हो, उनको अपनी आंखों में बसा लीजिए। एकदम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स एंड रिलैक्स। हे ईश्वर, जाने अनजाने में मैंने जो भी कर्म किए, मन, वचन, कर्म, विचार, वाणी से, मैं दिल से हर एक गलती के लिए खुद से, औरों से, भगवान से माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने में मैंने किसी को कुछ कष्ट दिया हो, मैं दिल से हर उस सोल से माफी मांगती हूँ, वो चाहे पूर्व जन्म की हो या इस जन्म की हो। मैं दिल से माफी मांगती हूँ। किसी ने किसी भी तरह का कोई भी मुझे कष्ट दिया है, तो मैं दिल से हर उस इंसान को माफ करता हूँ, वो चाहे मेरे पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का। मैं दिल से हर उस इंसान को माफ करता हूँ। ईश्वर को मैं साक्षी मान के अब से मैं खुद को माफ करता हूँ। चाहे मैंने कोई भी कष्ट अपने आप को पहुंचाया हो, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, किसी भी तरह का, मैं दिल से खुद को माफ करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। हाँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। ईश्वर ने मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया है। हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया है। हे ईश्वर, आपका शुक्रिया, 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 रोम रोम से शुक्रिया। हे मेरे मालिक, इतना सुंदर जीवन देने के लिए आपका शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व का शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन मदर। मैं आज पूरी तरह से अपनी लाइफ की हर एक चीज के लिए सरेंडर करता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ और मैं सबको माफ करता हूँ। मैं आजाद हूँ, अब से आजाद हूँ, अपनी जिंदगी से हर एक चीज को आजाद करता हूँ। हे ईश्वर, मुझे माफ करने के लिए दिल से शुक्रिया, 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 दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अपने हाथों को रफ कीजिए और अपने ऐसे माथे पे घुमाते हुए, फेस पे घुमाते हुए पूरे ऐसे ऐसे बॉडी पे कर लीजिए रिलैक्स। आज के बाद आपको कभी किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना है, नहीं सोचना है। जो जैसा कर रहा है, जो कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी। मुझे अपने कर्म को हमेशा अच्छा रखना है। अब जाते जाते एक ग्रेटिट्यूड करके जाएंगे कि जो ईश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। फिर उसके बाद सेशन का एंड करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाइए, हाथ को जोड़ के
ये हो गया मैडम, आवाज ही नहीं आ रही। मैम वीडियो रुक गई है आपकी। अभी आ जाएंगी मैम, उनका इंटरनेट इशू हुआ है। सॉरी, आवाज आ रही है? सॉरी, हाँ जी, आ कॉल रही के है। कारण। ओके, हाँ, आ रही है। चलिए फिर से एक बार ग्रेटिट्यूड करते हैं। कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया। चलिए शुरू करते हैं, ये सेशन एंड करेंगे फिर। ओके, हाथ जोड़ लीजिए मेरे साथ, फिर आराम से सो जाना बच्चा, बहुत नींद आ रही है। रिलैक्स। इसका पहले ऑफ करते हैं, चैटिंग भी सीखा। चलिए, धन्यवाद 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 इस संपूर्ण जीवन के लिए। धन्यवाद 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 मेरे धन दौलत के लिए। धन्यवाद मेरे जो भी बिजनेस है उसके लिए। धन्यवाद मेरे आसपास रहे हुए हर एक चीज के लिए। धन्यवाद जो बचपन से लेके आज तक ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है। धन्यवाद मेरे माथों की लकीरों के लिए। धन्यवाद मेरी आंख की रोशनी के लिए। धन्यवाद मेरे सुनने की क्षमता के लिए। धन्यवाद मेरी बॉडी के हर एक पार्ट के लिए। धन्यवाद कि मैं चल सकता हूँ। धन्यवाद मेरा हृदय काम कर रहा है। धन्यवाद मेरे हाथ पैर सलामत है। धन्यवाद मेरे पास जो पैसा है मैं अपना और औरों का बहुत अच्छे से भला कर सकता हूँ। धन्यवाद मेरी एजुकेशन के लिए। धन्यवाद आपने जो कुछ प्रदान किया है ईश्वर, आपका शुक्रिया। मेरे हर एक सांस आपको धन्यवाद 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 करते हैं। तो अब से आप ऐसे ही ग्रेटिट्यूड कीजिए जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया है। एकदम सरेंडर हो जाइए। आज के बाद आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, ये अपने आप से वादा कीजिए और ऊपर वाले पे छोड़िए। और कहीं भी कोई भी सहायता की जरूरत होगी आप मुझे बोलिए, आई एम टोटली हेल्प। उम्मीद करते हैं मैम, कि इस सेशन से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बदलाव होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो मच मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू यू, बहुत बहुत मैम। थैंक यू धन्यवाद मैडम। मैडम, मैम एक आपको भी क्वेश्चन बहुत था बहुत मैम। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, बोलिए ना। थैंक यू मैम। थैंक यू टुगेदर सो मच। डिवाइन आप और सभी का, फॉरगिव आप आपने सभी केक आए का सच में, सर्विस मुझे बनवाया बहुत है खुशी हो रही है। मैम। हेलो, हाँ जी, आपने टुगेदर डिवाइन फॉरगिव लव का जो सर्किल बनवाया है, इसको क्या करना है? ये है ना फॉरगिवनेस प्रेयर का सर्कल है। जैसे कि कुछ लोग है ना किसी को माफ नहीं कर पाते या खुद को माफ नहीं कर पाते, एक गिल्ट में जीते हैं, इसलिए मैंने बनवाया है। तो इसको फिर क्या कैसे यूज करना है? इसको है ना, जैसे कि एक व्हाइट पेपर ले लेंगे, जैसे आपको हम्म, ये है व्हाइट पेपर, उसके ऊपर बनाना है और ऐसे रख देना है। इसको ओपन प्लेस में रखा जाता है, एनर्जी सर्कल को। अच्छा हम्म। अच्छा ओ, कैमरा अच्छा। ऑफ कर जी। मैम प्लीज खांसी के लिए एक बता दीजिए ना हाँ नंबर जी, हाँ कोई। जी, मैं आपको स्विच वर्ड भेज देती हूँ। आप ग्रुप में है ना, अरे मैं आपको भेज दूंगी। अभी अभी नहीं, अच्छा ठीक है, ओके। ये सेशन थैंक खत्म यू, होगा, सबकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे एक एक शब्द में भेजते जाइए, मैं सबको अभी ऑन द स्पॉट ही भेज दूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू धन्यवाद मैम। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। थैंक चलिए, यू मैम। जय श्री राम, राधे राधे। मिलते जय हैं श्री फिर राम। जय एक श्री नए राधे राधे, टॉपिक के जय श्री साथ फिर से। थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच। थैंक यू सो मच। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सबकी मनोरथ पूरी हो, आपकी जो भी इच्छा हो वो जल्दी पूरी हो, और 2025 आप सभी का बहुत सुंदर और शानदार हो। थैंक यू। आपका भी, आपका भी। थैंक यू थैंक यू, वो तो है ही, आपको आप सबका थैंक आशीर्वाद तो है। यू। थैंक यू, थैंक यू।